जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिटर्जेंट पाउडर फैक्ट्री फुल नॉलेज के बारे में बात करेंगे चैप्टर 6 के। अब तक मैंने आपको 5 चैप्टर बताए हैं, पाँचों में अलग अलग बातें बताई हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अब तक जो आपने पढ़ा है उसका बिल्कुल अलग है। जो आपने मेरी वीडियो देखी हैं और जो भी बातें मेरी समझी हैं उन सब का बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। दरअसल क्या है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, फैक्ट्री लगा ली, सब कुछ आपने कर लिया। अब आपको कुछ फ्रॉड लोगों से बच के रहना है। फ्रॉड लोग नाम ही काफ़ी है, किसी के आगे अगर लग जाए तो उसकी आधी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है कि ये व्यक्ति फ्रॉड है। बात करते हैं कि वो फ्रॉड लोग कौन कौन हैं। आपको मार्केट में 2 फ्रॉड लोग बहुत मिलेंगे। पहले नंबर पे सेल्समैन। आज की डेट में क्या हो गया है, एफएमसीजी सेक्टर, ये डिटर्जेंट वगैरह जो है और भी होम प्रोडक्ट जो आते हैं डेली नीड की चीज़ वाले, ये एफएमसीजी सेक्टर में आते हैं। इस सेक्टर के जो सेल्समैन है आज की डेट में 90% सेल्समैन फ्रॉड है आज की डेट में। फ्रॉड का मतलब फ्रॉड जो कंपनी के साथ चीटिंग करेगा। अब वो चीटिंग करते कैसे हैं, किस तरह से करते हैं, ये समझ लीजिए। आपने कोई सेल्समैन रखा, वो आपको आके सपने दिखाएगा, सर मेरी यहाँ की जानकारी है। आपने इंटरव्यू के लिए बुला लिया उसे, अपने यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, बात हो रही है, सर मेरी फलाने क्षेत्र में भी जानकारी है, मेरे उस शहर में भी बहुत पार्टियाँ हैं, मेरी यहाँ भी पार्टियाँ हैं, मेरी वहाँ भी पार्टियाँ हैं, मुझे इतने साल का अनुभव है और मुझे ये है और मेरी उम्र इतनी है और मैं आपके प्रोडक्ट को 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं यहाँ पे पार्टी खोल दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ठीक है, आपने उनको रख लिया। अगर आपको पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है तो आपने रख लिया, ज्वाइनिंग करा ली, लेटर उनके हाथ में दे दिया। पहली चीज़ तो 1 महीने की वर्किंग में वो मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 दिन मार्केट देंगे और झूठी रिपोर्ट आपको एवरीडे देंगे। ठीक है, झूठी रिपोर्ट एवरीडे देंगे। पहला फ्रॉड पना उनका। दूसरा फ्रॉड पना उनका क्या है कि एक ही समय में 3-3, 4-4 कंपनियों में जॉब करते हैं। आपके यहाँ भी ज्वाइनिंग कर ली और 3-4 कंपनियों में ज्वाइनिंग कर ली। उसका कारण क्या है कि कंपनियाँ बहुत हैं और दूसरा छोटी कंपनियों में एकता नहीं है। सेल्समैनों में एकता है, एक सेल्समैन दूसरा सेल्समैन को बहुत जल्दी बुला लेगा अपनी कंपनी में, बट एक कंपनी दूसरे कंपनी को सेल्समैन की डिटेल नहीं देगी, मेरा सेल्समैन इस कंपनी में, तेरे यहाँ तो काम नहीं कर रहा। तो वो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। एक ही समय में 3-3, 4-4 कंपनियों में ज्वाइनिंग करेंगे, काम एक कंपनी के लिए करेंगे, पैसा चारों से लेंगे। आपने ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग करने के दूसरे दिन ही या हैंड टू हैंड ही, सर मुझे इंप्रेस मनी चाहिए, मैं वहाँ पार्टी बनाने जाऊँगा, मैं वहाँ विजिट पर जाऊँगा, मैं यहाँ करूँगा। और यदि आप उन्हें नहीं देते हो तो जो आपने सैंपल दिया वो एंटी करा और तेज गए दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया और आपको कह गए आपके मुँह पे और पीछे कह दिया 2-4 लोगों से और भी बाजार में, वो तो फ्रॉड आदमी है, उन पर क्या काम आता, पैसे नहीं देते और खुद कर रहे हैं 4-4 जगह फ्रॉड। तो आप ऐसों के चक्कर में खुद भी फ्रॉड कहलाओगे। इनके अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं होती, बिल्कुल नैतिकता नहीं होती, ये किसी के सगे नहीं होती। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना। क्यों, उसका कारण क्या है, एक ही समय में 4 कंपनियों में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, टोकन मनी के नाम पर आपसे जो है 5,000, 10,000 रुपये ले लिए, ऐसे 4 कंपनियों से ले लिए 10,000 रुपये, तो 40,000 रुपये तो महीने के यही पटक लिए। अब एक कंपनी के लिए ज्वाइनिंग करें, एक कंपनी के लिए वर्किंग करेंगे, 25, 30, 40,000 रुपये उससे पटक लिए तो महीने के 70-80,000 रुपये हो गए। आपके बच्चे भूखे सोते हैं, एक बार को सो सकते हैं, आप 2 रोटी खाकर संतुष्ट जो रह लेंगे, बट ये 2 दिन बिना तनख्वाह के नहीं रह सकते हैं। 30 तारीख के बाद फ़ौरन मैसेज आ जाता है, सर सैलरी किधर है, काम नहीं करेंगे 30 पैसे का। और टारगेट तो बिल्कुल भूल जाओ। जब आप टारगेट की बात करोगे ना कि आप भैया मैं इतना माल बेचोगे तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे, तो डायलॉग क्या होगा, सर आपकी कंपनी नहीं है, आपको कौन जानता है बाजार में, और टारगेट इतनी जल्दी थोड़ी ना होते हैं। 2 से 3 महीने आप कोई टारगेट मत रखो, हमें पूरी सैलरी दो, ये करो वो करो और हम करेंगे। और टीम लेकर काम करेंगे, ASM, RSM, ZSM, SO, सेल्स ऑफिसर, TSO, पूरी लिस्ट बनाएंगे। 10 जनों को अपने साथ ज्वाइनिंग कराएंगे और पूरे महीने में 100 कट्टे बेचेंगे और 10 जनों की सैलरी मांगेंगे। नादान कंपनियां जिन्हें अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसे लोगों को रख लेती हैं। फिर क्या होता है, बेचारे सैलरी ज़बरदस्ती प्रेशर बनाते हैं, पैसा ले लेते हैं, काम आता नहीं है। तो 2-4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जो है वो कंपनियों का बजट डगमगा जाता है और कंपनी बिल्कुल तरह से खराब हो जाती है, बंद होने की कगार पर आ जाती है। उसका कारण रहता है ये फ्रॉड लोग। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहना। अगर कोई सेल्समैन आपके यहाँ पर आके कहता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, तो समझ जाना वो आपका पागल बना रहा है, वो 1 पैसे का धंधा नहीं करेगा आपके लिए। समझदार सेल्समैन आपसे 2 से 3 बातें कहेगा कि सर अगर आपकी क्वालिटी में दम है तो मेहनत हम करेंगे, बिकेगा अपने आप, पहली चीज़। दूसरा, पारिवारिक लोग रखें आप अपने यहाँ पे, जिसके बीवी बच्चे हों, कम से कम वो बाजार में जाएगा। लौंडे लफाड़े तो बिल्कुल ना रखें, वरना वो आपको बिजनेस ना देने बैठे। ठीक है, और सेल्समैन जो समझदार होगा वो आपसे 2-3 ही बातें कहेगा, ये बोल देगा कि ठीक है सर मैं पूरा ट्राई करूँगा, मार्केट में प्रोडक्ट में जान होगी, मेरी कुछ पार्टियाँ हैं, मैं आपको पार्टियों से मिलवा दूँगा, आप मेरे साथ आइए, आपको पसंद आता है आप माल दीजिएगा, नहीं आता है मत दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा। और वो आपके यहाँ 15-20 दिन में अगर काम नहीं होगा तो वो खुद नौकरी छोड़ जाएगा, सर मुझ पर काम नहीं हो रहा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और फ्रॉड वाले आपको हर सेकंड मिलेंगे।
अभी आप एक पोस्ट डाल दीजिए सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक के ग्रुप में आप डालोगे रिक्वायरमेंट ऑफ मेरठ, पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ फ्रॉड सेल्समैन मैसेज करेगा, आई एम इंटरेस्टेड फॉर कोलकाता, उड़ीसा का बैठा हुआ मैसेज करेगा, बेंगलोर का करेगा, अरे भाई तू देख तो ले हम डाल कहाँ के लिए रहे हैं, चाहे हमें हमारा प्रोडक्ट लॉन्च ही ना करना पड़े। तो ऐसे लोग बहुत दिल मदद करते हैं। अब इन्हीं को देखते देखते डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉड हो गए हैं आधे से ज़्यादा। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर तो बेचारे अपने सही जगह चल रहे हैं, जो खानदानी जिनके बाप दादा डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, व्यापारी, वो तो बहुत ईमानदार लोग होते हैं। लेकिन जो आजकल लौंडे लफाड़े ने लौंडे लफाड़ों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है ना, इन्होंने बड़ा सिर मदद कर रखा है। ये आपके प्रोडक्ट पे जरा सा भी वर्क नहीं करते, लंबी लंबी इतनी फेंकेंगे, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, मैं वो कर दूंगा, आप मुझे माल दीजिए वो दीजिए। इनका उधार लेने का तरीका भी आप अगर सुनोगे तो सुनकर सिर घूम जाएगा आपका कि क्या स्कैम कर रहे हैं आपके साथ और आपको पता भी नहीं है। सेल्समैन आपसे फ़ोन पे बात कराएगा, कहेगा ठीक है भाई साहब आप माल भेज दीजिए, मैं आपके खाते में टोकन मनी डाल रहा हूँ, 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपके खाते में 20,000 15,000 11,000 5100 जैसी भी बात है टोकन मनी डाल देगा। ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर, आपने किसी पार्टी बढ़िया बातों की पार्टी 1 घंटे के अंदर पेमेंट डाल दे, वापस एक काम करो, इसे 1-1.25 लाख रुपये का माल 2 लाख रुपये का माल जैसे भी आपकी बात बनती है, जैसा भी आपके पास ऑर्डर आता है आप माल भेज देते। जैसे ही आप माल भेजोगे और उसके दरवाजे पर माल पहुँचेगा, ऑटोमेटिक ही कुदरत की देना, ये समझ लेना, ये डायलॉग आपने भी सुने होंगे, जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे। उस डिस्ट्रीब्यूटर के घर में, आस पड़ोस में, नाते रिश्तेदारी में, दोस्ती में कोई मर गया होगा, कोई बड़ी घटना घट गई होगी, वो बेचारा उठ के वहाँ चला गया होगा, तो पेमेंट आपको गाड़ी पे ना मिलना है, बेटा भूल जाओ। वो आपसे कॉल करेगा, कॉल करवाएगा, जी मैं यहाँ आ गया हूँ, ये दिक्कत हो गई, आप एक काम करिए माल उतरवा दीजिए और मैं कल शाम तक आऊँगा या मैं आज शाम तक आऊँगा, तो मैं कल पेमेंट आपके खाते में डाल दूँगा। 1% चांस रहता है, सिर्फ 1% की अगले दिन पेमेंट डल जाएगी वादे के अकॉर्डिंग। 99% वादा फेल ही होना है। ठीक है, क्यों? जब अगले दिन आप उससे पेमेंट मांगोगे ना कि भाई साहब पेमेंट दीजिए, आपने कल का वादा करा था, भाई साहब मैं अभी तो आया हूँ, मैंने माल चेक नहीं करा कितना माल है, और अभी रुक जाइए, इतनी जल्दी मत मचाइए, माल मार्केट में बिकेगा, ठीक है देखन दो, मार्केट में अभी सेल्समैन आपका आएगा, मार्केट में डालेगा, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। हफ्ता 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 40 दिन 3 महीने तक आपकी पेमेंट नहीं डालते। और जब आप सेल्समैन से कहोगे तो उसने तो अपनी 1 महीने की वर्किंग करके सैलरी आपसे ले ली होगी, नौकरियाँ उनके लिए लाखों, हज़ारों नहीं लाखों, कट दूसरी कंपनी में जाएंगे, आपका पैसा फंसा के आपको फंसा के चले जाएंगे तेज। इस चीज़ का फायदा डिस्ट्रीब्यूटर उठा लेते हैं, फ्रॉड डिस्ट्रीब्यूटर। वो क्या कहते हैं, भाई साहब मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, उस सेल्समैन को लेकर आइए और अपना हिसाब कर लीजिए। अब उसे ढूंढते रहो, कहाँ ढूंढोगे? और गलती से उस सेल्समैन से कहोगे तो कहेगा जी मुझ पर इतना टाइम नहीं है, मैंने आपको पार्टी का फ़ोन नंबर दे दिया, फार्म भर के दे दिया, ठीक आप अपने आप जाओ, चाहे कोर्ट कचहरी जाओ, चाहे जहाँ जाओ, जो करना वो कर लो। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बहुत बच कर रहना। ये लोग बेचारे इतने बड़े फ्रॉड होते हैं कि आपकी कंपनी को बर्बाद करने में 10 मिनट लगेगी, सिर्फ 10 मिनट। झूठे पोस्ट डाल देंगे, ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी ऐसी है। अगर आप इनकी फ्रॉड पना पकड़ लोगे ना, इनकी चोरी पकड़ लोगे, तो शाम को ही सोशल मीडिया पे और बाज़ार में आपके बारे में अभद्र बातें, मालिक चोर है, कंपनी ऐसी है, प्रोडक्ट में जान नहीं है, वो ऐसा है। और एक ट्रेंड और है आज की डेट में, सेल्समैन से आपकी बात हुई, जैसे मानिए जैसे मैं अभी आपको बताया कि आप मेरठ के लिए रिक्वायरमेंट डाल लें और पश्चिम बंगाल का सेल्समैन कराया कि आई एम इंटरेस्टेड, आपका मन करा चलो बात करके देख लें, या उसकी कॉल आपके पास आती है, डायलॉग क्या होगा उनका, सर आप एक काम करिए, आप सैंपल भेज दीजिए हमारे पास। अब भैया आप सैंपल भेज रहे हो लालच में आके कि यार काम कर देगा, मैं तब आपके पास आके मिलूंगा इंटरव्यू के लिए। आपने 2-4 को सरफ भेज दिया अपना प्रोडक्ट, वहाँ पर क्या हुआ, उसके घर का तो काम हो गया, 2-3 को सरफ वो महीने का खरीदता हुआ तो काम उसका हो गया। ठीक, ऐसे आपको बतेरे फ्रॉड मिलेंगे, आएंगे नहीं आपके पास अपने 2 रुपये खर्च करके, और आ गए तो पहले कटोरा आ गया होगा, सर मैं आया हूँ, मुझे टिकट के पैसे दे दीजिए, मुझे इसका ये कर दीजिए, मुझे उसका वो कर दीजिए। तो इन फ्रॉडों से बच कर रहना। व्यापार करो तो व्यापारी के साथ करना, जो खानदानी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो खानदानी डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनके बाप दादाओं ने काम करा है। और सजेक्शन मेरा यही है, बनिया पार्टी के साथ करना। जो लोग बनिए होते हैं, ये लोग इतने ईमानदार होते हैं बेचारे कि आपके साथ कभी दगा नहीं करेंगे। अगर आपका माल इन पर नहीं बिक रहा होगा तो 10-15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपका हिसाब कर देंगे, आपसे साफ कह देंगे भैया आप अपना माल उठा के ले जाओ और अपना हिसाब कर जाओ, जो आपका निकलता है आप रख लो, जो हमारा निकलता है हमें दे दो। ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और गलती से आप फ्रॉड लोगों के पल्ले फंस गए, नए लवेले लड़कों के साथ, जिन्होंने व्यापार की तमीज़, इन्होंने कभी व्यापार करना, जिनके बाप दादाओं ने व्यापार करा, वो आपको बर्बाद कर देंगे। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, अगर आपने एक पार्टी को 1 लाख रुपये का माल उधार दे दिया, एक सेल्समैन ने आपके अंडर में 20 पार्टियाँ बना दी, ठीक, मतलब आपके 20 लाख रुपये बाजार में लग गई, लेकिन गारंटी क्या है कि वो 20 लाख रुपये कब आएंगे? प्यार से आएंगे, लड़ाई झगड़ा करके आएंगे, माल लौट के आएगा। ठीक, और गलती से आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को उधार दे दिया, भाई साहब बारिश पड़ रही है तो आपका माल अगर सड़क पर पड़ा उसके गोदाम के बाहर, तो पड़ा रहेगा, मजाल का वो एक ही कट्टा उठवा के अंदर रख दे, ठीक है, एक भी पेटी आपको उठवा कर रख दे, क्योंकि उसकी जेब से पैसा ही ना गया, क्योंकि उधार मिल गया। जब पेमेंट मांगने की बारी आएगी तो क्या, आपका वो माल भीग गया था, ये बस उठाइए, इसे ले जाइए। ठीक भैया, आप पर दबाव होता है, आपका माल होता है, आपका पैसा होता है, आपको घुटने टिकाने पड़ जाते हैं अपने कि चलो भैया ठीक है उठा लो माल। ठीक, अगर आपके माल में कमी है या आपका माल नहीं बिक रहा है तो ये आपसे 7 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर नहीं कहेंगे कि आपका माल में कमी है, आपका माल हम पे नहीं बिक रहा है या माल बिकने में टाइम लगेगा।
जब आप इनसे 25 दिन की साइड पर उधारी देने के बाद 26वें दिन पैसा मांगोगे या 30वें दिन आप इनसे पैसा मांगोगे, तब आपके माल में कमियां निकलेंगी। ठीक, आपके माल में ये कमी है, आपके माल में वो कमी है, आपका सेल्समैन बेचने नहीं आया। ठीक, इसलिए अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को माल दो तो भाई साहब पहले उससे लिखित में बात कर लेना तय कि भैया तू खुद बेच सकता है, माल तेरी बाज़ार में गुड वैल्यू है या नहीं है, उसके बारे में जान लो। वो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ का रहने वाला है, घर कहाँ है उसका, गोदाम कहाँ है, कितना बड़ा गोदाम है, जितनी लंबी फेंक रहा है, जितनी बड़ी बड़ी बात है वो बता रहा है, इतना माल है उसके यहाँ पे या नहीं है, कितनी कंपनियों का काम है। और अगर जिन कंपनियों का काम रखा, अगर उन कंपनियों से मालूम कर सको तो कर लेना। सेल्समैन तो आपको रियल रिपोर्ट देगा नहीं, क्योंकि सेल्समैन के लिए तो ईमानदार पार्टी, गऊ पार्टी, कामधेनु पार्टी, ऐसी पार्टियों के शब्द बोलेंगे आपके साथ। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा ये है, इतना बड़ा गोदाम है, ये है। आप बैठे हो नोएडा में और बिहार पटना से सेल्समैन करा जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया पार्टी है, आपने कहा चल यार दे दे माल, या आपने 50% नगद लेके 50% उधार भी दे दिया तो भूल जाओ आपका पैसा आ जाए। तो इसलिए ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहना, वरना पूरी ज़िंदगी केसी लड़से डोलोगे, मुकदमे डालते लड़ते बैठोगे। व्यापार करने बैठे हो, मुकदमे डालने नहीं बैठे। ठीक, तो इसलिए इन लोगों से बच जाना और सेल्समैन की परख कर लेना। सेल्समैन का घर का एड्रेस, ठीक, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, पूरा एक एफिडेविट, पूरा एक एग्रीमेंट बनवाइए सेल्समैन के साथ, तब जाकर काम करिए। ये लोग सिर्फ अपनी सैलरी लेंगे और आपको छोड़कर तेज जाएंगे, आपको फंसा के। बाद में तो आप मार्केट का माल गंदगी उठाते डोलोगे इन लोगों के चक्कर में, बेइज्जती आपकी होगी, आपको बदनाम करेंगे। तो ये थी मेरी बात, इस बात को आप ध्यान रखें, तब भी काम करें। सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जान लें कि पार्टियां मजबूत हैं या नहीं है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बिल्कुल बच करें। जब तक के लिए जय हिंद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, वीडियो पर कमेंट जरूर